हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखो, ये वीडियो में हम देखेंगे कि जो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उस पर कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं और क्या उसका फंक्शन है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, एडवर्स इफेक्ट है, यूजेस है, वो देखेंगे। सो सबसे पहले नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम सबसे पहले बेसिक एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। सो नर्वस सिस्टम है, दो में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो अगेन डिवाइड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोले तो स्केलेटल मसल आता है, उसके अंदर जो भी नर्व सप्लाई करते हैं स्केलेटल मसल को, वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। और उसके बाद क्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक आता है। सो सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। सो सिंपैथेटिक क्या होता है, जो भी स्ट्रेस सिचुएशन में अपने को जब भी स्ट्रेस आता है तो हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट सब बढ़ जाता है, तो वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो गया। पारासिम्पैथेटिक मतलब रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेस नहीं है, जब भी नॉर्मल पर्सन है वो पारासिम्पैथेटिक हो गया। जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। सो कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या है, दो टाइप के रिसेप्टर्स है जो कि मेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट दिखता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर की वजह से। सो रिसेप्टर दो है, मस्कुलिन रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। सो मस्कुलिन रिसेप्टर्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जीआईटी में M5 टाइप्स के है, M1, M2, M3, M4, M5। M1 कहाँ पे है, जीआईटी में। M2 किधर पे प्रेजेंट है, हार्ट पे। M3 स्मूथ मसल। M4 M5 सीएनएस में प्रेजेंट है। हाँ, उसके बाद क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होता है, उसमें दो टाइप्स है, NM एंड NN। सो NM क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट है, जो कि लाइगेंड गेटेड है रिसेप्टर है। और NN मेडुला, एड्रेनल मेडुला मीन्स बोले तो ये किडनी है, ये किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, उसके अंदर का मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। सो ये अंदर का ये इस पे कौन सा रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर है। और गैंग्लियन मीन नेटवर्क ऑफ नर्व्स में। उसके बाद क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स देखेंगे, उसमें क्या होगा, उसको दूसरा नाम है पारासिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स। सो पारासिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग मीन्स कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, पारासिम्पैथेटिक मीन्स काल्मनेस प्रोड्यूस करता है। काल्मनेस मीन्स बोले तो एकदम रेस्टिंग कंडीशन। सो मिमिटिक मीन्स कॉपी। सो क्या करता है, पारासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या कॉपी करता है, उसके लिए उसका नाम है पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स या फिर कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग इसके लिए होता है ताकि ये ड्रग एसिटाइकोलिन जैसा एक्ट करते हैं। सो कोलिनर्जिक ड्रग का डेफिनेशन क्या हो गया, सी। कोलिनर्जिक ड्रग क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग आर द केमिकल दैट एक्ट एट द सेम साइड एज द एसिटाइकोलिन। जैसा एसिटाइकोलिन एक्ट करता है वही साइड पे सेम ये ड्रग है, कोलिनर्जिक ड्रग्स है, जो कि एसिटाइकोलिन जहाँ पे एक्ट करता है वहाँ पे ये भी एक्ट करेंगे। देयर बाय मिमिक्स हिज एक्शन मीन्स जो भी उसका एक्शन, एसिटाइकोलिन का एक्शन है जो उसका सेम कॉपी करेगा वो। देन कोलिनर्जिक ड्रग्स, उसके अंदर क्लासिफिकेशन है, ईस्टर्स ऑफ कोलिन मीन्स कोलिन है, अल्कालॉइड्स। अल्कालॉइड मीन्स जो प्लांट्स ऑफ टेनोर है, पाइलोकार्पाइन, मस्कराइन। और ईस्टर ऑफ कोलिन क्या है, एसिटाइकोलिन है, मीथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनोल। एटलीस्ट दो याद रखना। उसके बाद है एंटीकोलिनेस्टेसिस। एंटीकोलिनेस्टेसिस में क्या आता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल में क्या आता है, नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, राइवास्टिग्मिन, पैराडोस्टिग्मिन, सब स्टिग्मिन आएगा। और इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेसिस, सो उसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड आता है, मालाथियोन, बेगोन, मालाथियोन, ये सब ड्रग आते हैं एंटीकोलिनेस्टेसिस। अब उसके बाद क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। एक मिनट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, सो मस्कराइन एक्शन है, निकोटिनिक एक्शन है। सो मस्कराइन एक्शन क्या आएगा, हार्ट में एक्ट करता है, मीन्स ये कहाँ कहाँ एक्ट करता है, ये मस्कराइन एक्शन कहाँ कहाँ, मस्कराइन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। तो हार्ट में मैं पहले बताया आपको पारासिम्पैथोमिमेटिक्स है ड्रग, मीन्स क्या करेंगे, सब चीज डिक्रीज करेंगे। सो ये क्या करेगा, वेगल स्टिमुलेशन देगा। वेगल स्टिमुलेशन मीन्स पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। सो एक्शन ऑफ एसिटाइकोलिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द वेगल स्टिमुलेशन। वेगल स्टिमुलेशन मीन्स पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, मतलब सब चीज काल्म। पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग मीनिंग सिंपल है कि वो सब चीज काल्म रहेगा। काल्म बोले तो डिक्रीज हार्ट रेट रहेगा,
डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, डिक्रीज एवी कंडक्शन, कंडक्शन भी डिक्रीज कर देगा, कौन सा एवी नोड का। देन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, वेस्कुलर स्मूथ मसल है ना, जो भी वेसल्स के स्मूथ मसल है ना, जो यहाँ कॉर्नर पे, उसको रिलैक्स कराएगा। जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा। वैसो डायलेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड फोर्स, जो ब्लड प्रेशर लगा रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर। देन थर्ड स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में क्या करेगा, ये टोन बढ़ा देगा। ऑल द स्मूथ मसल्स, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा टोन, मीन्स उसका पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है जो भी मसल्स का, उसको इंक्रीज करेगा। टोन मीन्स पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। सो जीआईटी में क्या करेगा, टोन एंड पेरिस्टाल्टिस इंक्रीज करेगा। पेरिस्टाल्टिस मीन्स मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड। सो मूवमेंट ऑफ फूड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और स्पिंचटर है, जो भी स्पिंचटर क्लोज था उसको रिलैक्स कराएगा। सो उससे क्या होगा, इजी डिफिकेशन होगा। देन थर्ड क्या, यूरिनरी। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर, सो यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, डिटेशन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। यूरिनरी ब्लैडर में क्या रोल करेगा, ये एक्सटाइकोलिन, एक्सटाइकोलिन क्या करेगा, डिटेशन मसल है जो भी उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और साथ में ट्राइगोनल स्पिंचटर है उसको रिलैक्स कराएगा। स्पिंचटर क्या रोल करता है, ये प्रिवेंट करता है यूरिन को फ्लो होने से। सो अगर ये रिलैक्स हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो इजीली यूरिन पास हो जाएगा। सो ये क्या करता है, हेल्प इन वर्डिंग ऑफ द यूरिन, यूरिन को हेल्प करता है इजी एम्प्टीइंग में। और फिर ब्रोंकोस्पाज्म करता है, ब्रोंकोस्पाज्म करता है तो जब भी ब्रोंकोस्पाज्म होगा मीन्स क्या हो गया, ब्रोंकस है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो जब भी ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, उसको बोलते हैं डिसएप्निया। सो ब्रोंकोस्पाज्म कैन कॉज द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉल्ड एज अ डिसएप्निया। डिसएप्निया, सी ब्रोंकोस्पाज्म रिजल्ट इन अ सीवियर डिसएप्निया। डिसएप्निया मीन्स डिफिकल्टी इन, डिस मीन्स डिफिकल्टी एंड एप्निया मीन्स ब्रीथिंग। सो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, सिक्रेटरी ग्लैंड, सिक्रेटरी ग्लैंड में क्या करेगा, एसिटाइकोलिन एनहांस करेगा सिक्रीशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स, ऑल द ग्लैंड्स का क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा, स्वेटिंग, सलाइवा और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन सबको इंक्रीज करेगा। आई में क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, पुपिल को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। सो पुपिल को कंस्ट्रिक्ट करने पुपिल को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो पुपिल का कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंट्राओक्युलर प्रेशर, मतलब जो भी प्रेशर क्रिएट होता है अंदर की वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल। और उसके बाद निकोटिनिक एक्शन क्या है, निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक्शन है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या एक्शन है, यही क्या करेगा, स्केलेटल मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। अगर ये ज़्यादा लिए मतलब ये लार्ज डोसेज में अगर दे दिए तो क्या करेगा, परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन करेगा और रिजल्ट इन द स्केलेटल मसल पैरालिसिस हो जाएगा। मतलब कंटिन्यू डीपोलराइजेशन हो जाएगा अगर लार्ज डोसेज में दे देंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैरालिसिस। देन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा बोथ सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, ये हो गया। बाद में उसके बाद क्या हो गया, यूजेस। सो एसिटाइकोलिन नॉट यूज थेरापेटिकली, एसिटाइकोलिन को थेरापेटिकली यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द ये एसिटाइकोलिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्लाज्मा के अंदर एक एंजाइम है, क्या नाम है उसका, सूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है, वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा एसिटाइकोलिन। इसकी वजह से एसिटाइकोलिन थेरेपेटिकली यूज नहीं होता है, उसकी जगह क्या होता है, मिथाकोलिन यूज होता है या बिथेनोकोल यूज होता है इन सम केसेस ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस। पैरालाइटिक इलियस मीन्स क्या होता है, जो भी इंटेस्टाइन के मसल्स है वो क्या करेंगे, मोटिलिटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इंटेस्टाइन मसल क्या करते हैं, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। या फिर डिफिकल्टी इन यूरिन है, सो डिफिकल्टी अगर पेशेंट को डिफिकल्टी है इन यूरिन में, सो उसकी वजह से क्या यूज करेंगे, बिथेनोकोल। सो क्या करता है बिथेनोकोल, क्या करेगा, इजिली वो हेल्प इन अवॉइडिंग ऑफ यूरिन के अवॉइडिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है, अल्कालॉइड्स। अल्कालॉइड में क्या आता है, पाइलोकार्पाइन। सो ये क्या है, सेम लाइक एसिटाइकोलिन है, सेम ये भी है, इट स्टिमुलेट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, सेम कोलिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, बट इस मस्कराइन एक्शन आर प्रोमिनेंट, मतलब इसको स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये मेनली क्या प्रोड्यूस करेगा, मस्कराइन एक्शन। मस्कराइन एक्शन क्या हो गया, सिक्रीशन है, फिर आइज में इफेक्ट करेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इफेक्ट करेगा वो। सो मेनली इसका इफेक्ट कहाँ है, आइज में। सो इज एक्शन ऑन द आई आर इम्पोर्टेंट। सो व्हेन अप्लाइड टू द आई, it causes a constriction of pupil,
जो कि मियोसिस बोलते हैं उसको। स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन, स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन। थर्ड क्या है, स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन के बाद डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, जैसे बोला है मतलब बताया, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो भी है इंट्राओकुलर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब आइस के अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, स्वेट एंड सिक्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ द पारासिम्पेथेटिक एसिटाइकोलिन सिक्रेशन। सो एसिटाइकोलिन क्या करता है, मेनली सिक्रेशन इंक्रीज करता है, तो स्वेट एंड सलाइवा सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। एडवर्स इफेक्ट क्या है, जब भी अगर ज्यादा यूज करें, व्हेन यूज्ड इन आई ड्रॉप, बर्निंग सेंसेशन एंड पेनफुल स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन। सो पेनफुल स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगा एंड बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा। सो पेनफुल स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, पेनफुल स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन। तो पेनफुल एकोमोडेशन क्या होता है, पेनफुल स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या हो गया, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल। सिलियरी मसल से जो कि सिलियरी मसल क्या करता है, लेंस को पूरा सर्कुलर बना देता है ताकि इजीली और पुपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन में देखने मिलेगा। अगर वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल के उससे क्या हो जाएगा, एकदम पेनफुल होएगा ऐसा। स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन में, स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन मीन्स वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज ब्रिंग क्लोजर एंड वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज फारर। सो क्या होगा, ये आइलैंड्स में चेंजेस होता है, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन स्पाजम मीन्स क्या होगा, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल। ये प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल की वजह से क्या हो जाएगा, स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन होता है। उसके बाद क्या यूजेस क्या है, पाइलोकार्पाइन यूज इन द ग्लाकोमा, ग्लाकोमा कंडीशन है। इट इज ए डिजीज ऑफ द आई कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो अपने को मालूम है अल्कालॉइड्स क्या करता है, डिक्रीज करता है इंट्राओकुलर प्रेशर। सो ये क्या करेंगे, इसकी वजह से इसको कहाँ यूज़ करेंगे, ग्लाकोमा में यूज़ करेंगे। होमाट्रोपिन टू ब्रेक द एडिशन बिटवीन द आइरिस एंड लेंस। आइरिस और लेंस में जो भी स्टिकनेस है उसको ब्रेक कर देगा कौन, ये होमाट्रोपिन जो कि अल्कालॉइड्स है। थर्ड, पाइलोकार्पन यूज ओवरकम द ड्राइनेस ऑफ माउथ। अगर माउथ ड्राई है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द सलाइवरी सिक्रीशंस। देन यूज इन जोग्रन सिंड्रोम। जोग्रन सिंड्रोम क्या है, इट इज मेनली इम्यून डिजीज, इम्यून डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज किससे होता है, ड्राइनेस ऑफ आई एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ। माउथ भी ड्राई और आइज भी ड्राई रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव डाउट देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।